Hello everyone, this is Yash Chauhan, and today we are talking about K nearest neighbor. In short form, it is also called KNN. First of all, we will see in which category the KN is situated. So, we all have heard about supervised learning. If not, then supervised learning में क्या होता है कि हम डेटा और लेबल दोनों एक साथ देते हैं मॉडल को, तो वो होता है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में भी दो कैटेगरी होती है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। केएनएन जो यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मगर कई बार ये रिग्रेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, पर मोस्टली क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब समझते हैं कि केएनएन है क्या। केएनएन बेसिकली एक एल्गोरिदम है सुपरवाइज्ड लर्निंग में, जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बेस्ड ऑन द नेबर्स इट हैज़ अराउंड। सपोज हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मान लीजिए ये अननोन वैल्यू है और हमें पता लगाना है कि ये किस कैटेगरी में आती है। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, स्लीपिंग ऑन हिज बैक, टर्निंग अराउंड डस्ट, मतलब ये सब क्लासेस है, कैटेगरीज है बहुत सारी। अब हमें इस अननोन को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी में आता है, ताकि हम इसे क्लासीफाई कर सकें। तो केएनएन में होता क्या है कि हम जो अननोन है उसके सबसे नियरेस्ट नेबर्स को देखते हैं। नियरेस्ट नेबर देखिए, ये दिखा रहा है कि ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है, मतलब जो भी इसके सबसे करीब है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और अ, उनको आइडेंटिफाई करके हम उनका भी जैसे इसके सबसे करीब कौन-सा है, अननोन के सबसे करीब ये तीनों हैं, तो हम इसे क्लास 5 की कैटेगरी में डाल देंगे, क्योंकि ये अपने नेबर्स के हिसाब से देखता है, मतलब ये जिसके सबसे पास है उस कैटेगरी में इसे क्लासिफाई कर दिया जाता है केएनएन में। ठीक है? तो केएनएन में हमने देख लिया कि केएनएन होता क्या है। अब देखेंगे केएनएन को मैथमेटिकली सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सपोज़ हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ए, बी, सी, डी, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल्स है। उनके पास है एक्स, वाई, ठीक है? और एक्स, वाई के बेसिस पे हम उनको क्लास दे रहे हैं कि रेड है या फिर ब्लू है, ठीक है? अब इसमें के क्या, अब हम एक नया डाटा पॉइंट ला रहे हैं, ठीक है? जो है 2 और 2, मतलब इसका एक्स 2 है और वाई भी 2 है। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि इसे सॉल्व करना है K3 से। K3 क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ नेबर्स हम देखेंगे। मतलब हम पहले तो सब नेबर्स को देखेंगे, लेकिन नेबर्स में भी जिसमें 3 जो सबसे करीब है, जो 3 सबसे करीब हैं, उन्हें देखेंगे। तो k का मतलब ये होता है कि कभी 5 लेते हैं, कभी 1 लेते हैं, कभी उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। मतलब k बहुत सारे k अलग-अलग टाइप से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं, मतलब 3 सबसे नियरेस्ट नेबर को देखेंगे हम, और उनके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जो है ये p का कैसे क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पे करेंगे। इसमें बोला है यूक्लिडियन डिस्टेंस को यूज़ करने के लिए, मैं आपको बताऊँगा वो क्या होता है। और प्रिडिक्ट करने बोला है, पी का क्लासिफिकेशन करने बोला है बेसिकली, कि पी के पास रेड आएगा या फिर ब्लू आएगा, पी कौन से क्लासेस में है, ठीक है? सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालें इसका। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला ये सबने पढ़ा होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला बेसिकली आप जब ग्राफ बनाते थे और 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस नापना होता था, तो आप ये यूज़ करते थे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इंटू होल रूट, ठीक है? तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है। अब हमारे पास p तो दिया हुआ है, p दिया हुआ है, तो हम एक-एक करके सबका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे p से, और देखेंगे कि कौन सबसे नियरेस्ट 3 नेबर्स है। अब a का निकालें तो a का 1 और 2 है, x 1 है, y 2 है, तो इसमें पुट कर देंगे। इसमें हमारा जो x2 होगा, वो होगा हमारा जो p है, और x1 होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ a के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो जो p का x था, ये देखिए p का x था, ठीक है? वो 2 यहाँ पे रख दिए, और फिर a का 1 यहाँ पे रख दिए और माइनस करके स्क्वायर कर दिए। वैसे ही y में करेंगे हम, जैसे p का 2 भी y है, तो 2 यहाँ पे रख दिए, और a का भी y 2 है, तो उसे यहाँ पे रख दिए, और होल रूट कर दिए, और इसका आंसर आया है 1। ऐसी
बी का भी करेंगे हम, ऐसे ही सी का भी करेंगे और ऐसे ही डी का भी करेंगे। तो अब हमारे पास ये उसका डिस्टेंस आ गया है। ये सबसे मतलब ये जो भी डिस्टेंस है पी से ए, बी, सी, डी का, ठीक है? इसमें भी ये 3 बोला था, मतलब 3 सबसे नियरेस्ट नेबर्स को हमें देखना है यहाँ। 3 सबसे नियरेस्ट नेबर तो ये 3 दिख रहे हैं, ठीक है? ये 6 तो बहुत दूर है, 6.4 है, तो ये बहुत दूर है। हमारे पास ये स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ है, मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। अब हम इन्हें देखेंगे, तो ए को देखेंगे तो अ, ए, बी, सी तीनों सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस थे। तो ए का है रेड क्लास, ठीक है? बी का है वो भी रेड क्लास, सी का है ब्लू क्लास। अब ये तो 3 चीज़ आ गई, हम इसके बेसिस पे कैसे देखेंगे? तो हम मेजॉरिटी निकालेंगे। अब ये 3 हमने देख लिए नियरेस्ट नेबर, अब इसका मेजॉरिटी निकालेंगे। मेजॉरिटी में 2 ठो ब्लू आया था, नहीं 2 ठो रेड आया था हमारे पास और 1 ब्लू आया था। तो रेड मेजॉरिटी में है, इसका क्लासिफिकेशन भी हम रेड में कर देंगे, मतलब पी की वैल्यू रेड है। पी का जो क्लास है वो रेड है, ठीक है? अब हमने समझ लिया कि इसे सॉल्व किया कैसे जाता है। अब हम समझेंगे कि इसे पाइथन में इंटीग्रेट कैसे करें। तो हम उसके लिए एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास मॉडल हमें लेके आना पड़ेगा। तो बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता कि sklearn में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। sklearn एक वास्ट लाइब्रेरी है पाइथन में और जिसमें इनबिल्ट फंक्शंस है, जिसे हम उठा के अपने कोड में ला रहे हैं। कौन-सा फंक्शन ला रहे हैं हम लोग? के नेबर क्लासिफिकेशन, के नेबर क्लासिफिकेशन KNN ही है, उसे हम उठा के लेके आ रहे हैं। फिर xtrain की वैल्यू दे रहे हैं। xtrain मतलब x हमारा यहाँ पे डेटा है, ठीक है? जैसे x था ना डेटा, x और y, एक्चुअली हम x और y दोनों को एक में ही कर दे रहे हैं और उसे xtrain का नाम दे दे रहे हैं। जो हमारा डेटा है, ये डेटा है और ये टारगेट है, ठीक है? तो x को हमने डेटा को xtrain में फिक्स कर दिया और टारगेट जो है रेड ब्लू जो भी टारगेट है, उसे y train में फिक्स कर दिया। अब हम KNN जो भी हमारा मॉडल है, ठीक है? KNN क्लासिफायर, उसे KNN नाम के वेरिएबल में डाल दे रहे हैं और उसका नेबर भी फिक्स कर दे रहे हैं। n नेबर्स इज़ इक्वल टू 3। तो अब इसका नेबर भी फिक्स हो गया। अब हम जो xtrain और ytrain थे, जिसमें हमारा डेटा और वैल्यू फिक्स थी, उस उसको फिट कर दे रहे हैं इसी मॉडल में। जैसे KNN में हमारा तो मॉडल स्टोर था, तो उसी में फिट कर दे रहे हैं हम xtrain और ytrain को। अब मॉडल जो है हमारा ट्रेन हो चुका है, अब हम इसे प्रिडिक्ट करने बोलेंगे ना, तो प्रिडिक्ट करने के लिए हमें एक नया पॉइंट चाहिए होगा। नया पॉइंट क्या था हमारा? वहाँ पे P था, तो उसे न्यू पॉइंट नाम दे दिए है और 2 दे दिए हैं। मतलब इसका जो डेटा है वो 2 और 2 है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 2, 3 ऐसे है। इस नए पॉइंट का डेटा है 2 और 2। अब हम इसे बोलेंगे कि इसका लेबल जो कि रेड, ब्लू था, उसे प्रिडिक्ट करके दिखाओ। तो अब प्रिडिक्शन नाम का हम वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें प्रिडिक्शन हम अपनी स्टोर करेंगे और KNN को प्रिडिक्ट करने बोले हैं न्यू पॉइंट देकर। न्यू पॉइंट यहाँ से आ गया और KNN फिट पहले ही कर चुके थे हम, KNN मॉडल था, ठीक है? उसे यहाँ पे ला दिए और प्रिडिक्ट करने बोले। वो प्रिडिक्ट करेगा तो प्रिंट प्रिडिक्शन क्लास और जो भी हमारा प्रिडिक्शन हो रहा है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? प्रिडिक्शन क्लास रेड। हमने पहले भी देखा था कि उसका आंसर रेड आया था और यहाँ पे भी आंसर रेड आएगा और मॉडल ने ये प्रिडिक्ट कर दिया है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा KNN। थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू दिस लेंथ and I have attached my blog link, so please check out that also. Thank you.